तो अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिकनेस, सॉरी, इज टी। तो थिकनेस मेंशन है टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। एंड दैट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ वाई है, यानी कि in the y direction that refractive index is changing, as I can see that it is decreasing maybe because y is increasing, the refractive index will decrease, ठीक है। हाँ। और where mu naught is a refractive index along the x-axis, y naught is a constant, the light beam get focused at point f on the x-axis. By using the concept of optical path length, calculate the focal length f. Okay, तो हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। हम्म। या। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अ, इसका इनसाइड द मीडियम जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज टी, ठीक है। ओके। और हम्म। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये हाइट गिवन है वाई, और ये गिवन है आपको फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी शायद बन जानी चाहिए म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू कह रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। हाँ। और और अच्छा ये बताओ, जैसे एक लाइट रे अगर स्ट्रेट जा रही हुई है वाली, ये लाइट, आई टॉक अबाउट दिस लाइट, है ना। तो इसमें तो बेंडिंग है ही नहीं, इस वाली लाइट में बेंडिंग होगी। नहीं है। ये लाइन जो है तो स्ट्रेट जाने वाली है, ठीक है। हम्म। और फॉर दिस पॉइंट जो है वाई जीरो है आई थिंक, है ना। हम्म। फॉर दिस लाइट रे वाई इज जीरो। या। तो फॉर फ्रॉम हेयर टू हेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज म्यू नॉट। तो अगर मैं हम्म। ऑप्टिकल पाथ लिखूं जो सेंट्रल लाइन जा रही है, लेट्स से आई विल कॉल इट लाइट रे वन। तो अगर मैं लाइट रे वन के लिए बात करूं, ऑप्टिकल पाथ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट टी, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस एफ, यस। करेक्ट है। अच्छा, एंड जो यहाँ पे जा रही है, अब यहाँ पे इन्होंने बेंडिंग यहाँ से दिखाई है, यहाँ से आप देख पा रहे हो ऐसे, है ना। तो अब ये यहाँ पर जो लाइट रे जा रही है दैट अंडर गोज विद मीडियम म्यू, है ना। म्यू से जा रही है वो, हम्म। जनरल म्यू है। और फिर लाइट रे ट्रेवल करी ये डिस्टेंस। अब इन्होंने, मैंने बोला कि यहाँ से दिखा रहा है, तो वी कैन एज्यूम फ्रॉम हेयर, यहाँ से मान सकते हैं, ठीक है। ओके। ऐसे मान सकते हैं जी। तो वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा। और अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, आप सोच सकते हो, बट यहाँ मेंशन है दैट एफ इज वेरी लार्जर देन टी, तो वी कैन इग्नोर दैट पार्ट, है ना। ओके। हाँ। हाँ, तो रूट के अंदर ये रूट हमने होगा, ठीक है। हाँ। तो ये दिस लाइट, इस लाइट का ऑप्टिकल पाथ हो गया, इस लाइट का ऑप्टिकल पाथ हो गया, ठीक है। हम्म। अब बोलेंगे सर आपने इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि ये लाइट क्या है ना, सेम फेज में रहेगी। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज करो लेट्स से, इफ आई ड्रॉ वेव फ्रंट्स, है ना, तो ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है, ये ऑल थ्री पॉइंट जो होंगे सेम फेज में आने चाहिए। तो इनका, इनमें पार्ट डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, है ना। यस। ठीक है, तो आफ्टर दैट बस अभी आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सॉरी, एफ को एक तरफ कर लो चाहो तो, और म्यू को इधर ले आओ। तो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट ब्रैकेट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में लेकर टी को बाहर कर दिया, और इसको उठाया मैंने और यहाँ पे ले गए, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ, ठीक है। ओके। हाँ, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे म्यू नॉट का इसमें, तो यहाँ पे माइनस का म्यू नॉट बनेगा, इट विल कैंसिल आउट, हम्म। एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस। तो या। तुम्हारा बच्चे यहाँ पे म्यू नॉट वाई स्क्वायर अपॉन वाई नॉट का भी स्क्वायर है, सॉरी वाई नॉट का स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं ऐसे कि हम वाई और एफ में कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि मुझे उधर एफ दिख रहा है, तो मैं एफ कॉमन कर लूँ अगर। हम्म। ठीक है, तो एफ कॉमन करूंगा तो यहाँ पर शायद 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर का होल पावर 1/2 बनेगा, और यहाँ पे -1 बन जाएगा। बताओ। या। तो अभी हम हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अच्छा यहाँ पे मेंशन तो है यार, वाई टू बी स्मॉल, वाई स्मॉल मेंशन है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं शायद ना। ओके। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये 1+1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर आ जाएगा, नेट -1। वन वन हम्म। विल कैंसिल आउट, यहाँ म्यू नॉट वाई स्क्वायर टी अपॉन वाई नॉट। ठीक है, आफ्टर दैट एफ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है बेटा, और ये भी बच रहा है, आई थिंक दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे हम्म। तुम्हारा म्यू नॉट टी अपॉन वाई नॉट इज इक्वल टू, स्क्वायर। सॉरी, इज इक्वल टू एफ का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एफ एफ स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अपॉन में 1/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम्म। एफ तुम्हारा आना चाहिए बेटा वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू 2 म्यू नॉट टी। म्यू नॉट टी, दिस विल बी योर फोकल लेंथ। ओके। ठीक है, हम्म। क्लियर है एकदम बढ़िया से। हाँ। ओके, चलो अभी इसमें ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नोट कर लेना हो नोट कर लो, आगे हम्म। इधर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, हाँ, लिख लिया है। ठीक है, गुड। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि S1 S2 2 पॉइंट सोर्स है, स्क्रीन इज kept as shown in figure, find the y coordinate of first bright fringe and first dark fringe। ठीक है ना, तो इसमें डिस्टेंस गिवन है, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी गिवन है। ठीक है, तो ये एक जनरल केस है, आई डोंट थिंक हम लोगों को, आई थिंक किया होगा हम लोगों ने, अब आपको याद शायद, शायद मैंने मिस हो गया होगा मेरे से, अदरवाइज मैं यूजली करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि ये लाइंस जो होंगी ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हम्म। ये एंगल थीटा मेंशन, तो आई कैन ऑल्सो मेंशन हेयर थीटा। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन या। है इस टाइप का बनता ओके। है। ये थीटा बन जाएगा बच्चे, तो ये डिस्टेंस हम्म। जो आ जाएगी वो आ जाएगी डी कॉस थीटा। याद करो यूजुअली वाईडीएसई के लिए क्या होता था, ये जो पार्ट डिफरेंस आता था वो डी डी साइन साइन थीटा थीटा आता था, होता है। इसमें डी कॉस थीटा हो गया बिकॉज ऑफ हाँ। दैट थीटा ओनली। तो यहाँ पे बच्चे तुम्हें ओके। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा कर देना है। ठीक है, ओके। दे आर आस्किंग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो हमको पता है कि मैक्सिमा के लिए लैम्डा होता है, और क्वेश्चन में डी दे रखा है, तो हमें 2.5 लैम्डा कॉस थीटा। हम्म। ठीक है, और इसके बाद लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एन अपॉन 2.5। यहाँ हम्म। से हमको जज होता है कि एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा तो होगी ही नहीं बेटा। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मैक्सिमम एंगल बनेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड इन फैक्ट इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट ओ, लेट्स मैं अगर सेंट्रल पॉइंट की बात करूँ, ओ के बारे में बात करूँ, तो अगर मैं पॉइंट ओ के लिए बात करूंगा तो आप देख रहे हो ओ के लिए डेल्टा एक्स जो आ रहा है डायरेक्टली आ रहा है 2.5 लेमडा आ रहा है। हम्म। तो पॉइंट ओ पे मिनिमा फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ले लेता हूँ मैं, एक मिनट।
for point O, delta x is 2.5 lambda, hence minima will form. ठीक है, ओ पे मिनिमा बनेगा। सेकेंड चीज बेटा, जैसे अगर मैं सपोज को इन्फिनाइट पे पहुंच जाऊं, इन्फिनाइट पे, ठीक है, अगर मान लेता हूं मैं कि वाई टेंस टू इंफिनिटी ले लूं, तो लाइट कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 कैसे हो जाएंगी बताओ? ऑलमोस्ट पैरेलल। पैरेलल। करेक्ट। तो अगर ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई ना, तो इनका पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हम्म। तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो यानी इन्फिनिटी पे मैक्सिमम बनेगा। ओके। हेंस वाई टेंस, हेंस एट वाई टेंस टू इंफिनिटी मैक्सिमा विल फॉर्म। ठीक है, ये सिनेरियो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2.5 लेमडा है, ऊपर इंफिनिटी पे जा रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस जीरो आ रहा है, तो यानी बाकी सारे जो पार्ट डिफरेंसेस हैं वो कहाँ पर होंगे? इसी के बीच में होंगे। हाँ। तो जैसे अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट मिनिमा, लेट्स से, तो जैसे कि से ओ पे हमें पार्ट डिफरेंस मिल रहा है 2.5, तो उसके ऊपर मुझे मिल सकता है 1.5 लेमडा, और फिर फिर इसके जीरो ऊपर पॉइंट एक मिल फाइव जाएगा 0.5 लेमडा, बस। तो यही एंड हो गया मिनिमास का। जितने अच्छा हम्म, जितने ऊपर बन रहे हैं उतने ही ओ से उतने नीचे नीचे। बनेंगे। हाँ। करेक्ट है। तो ये 1.5 लेमडा नीचे भी बनेगा और यहाँ पे भी 0.5 लेमडा हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमाज आ जाएंगे तुम्हारे, मिनिमा के नंबर्स तुम्हारे 5 हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, अब हाँ। आते हैं मैक्सिमा के बारे में। तो जैसे हमको पता है कि ओ पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस 2.5 लेमडा था, तो ईच कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच में, जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ लैम्डा होगा, सॉरी 2 लैम्डा होगा, हम्म। यहाँ लैम्डा होगा नहीं, हम्म। और इंफिनिटी पे अगर बात करें, इंफिनिटी पे यहाँ जीरो होगा। तो हाँ। 1 2 3, ठीक, सेम नीचे भी 2 लैम्डा, लैम्डा, और यहाँ पे इंफिनिटी पे जीरो। तो अगर हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ, मेरी बात को ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन जो स्क्रीन में बन सकते हैं वो सिर्फ 4 हैं, ठीक क्योंकि है। जो इंफिनिटी इन्फिनिटी वाले वाले हैं नहीं वो बनेंगे। तो फॉर्म ही नहीं होंगे, स्क्रीन हम्म। इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी। तो ओके। अब आंसर, अब ऐसे इसमें यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा अगर बोलता हूँ ये ना लिखता, तो मैं इसका आंसर लिखता 6। हम्म। अब इसने ऑन स्क्रीन बोल दिया है, तो मुझे उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, और देन आई विल कोट द आंसर 4। ओके। ठीक है, हम्म। अब जैसे इन्होंने बोला है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई कोऑर्डिनेट बताना है हमको। ठीक है, हम्म। तो डेल्टा एक्स तुम्हारे पास उधर है ही, यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर बात कर रहा है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? तो अब देखो ध्यान समझना काउंटिंग, अब हम जैसे यहाँ से काउंट करें अगर, इस पॉइंट से हम्म। ऊपर जाते समय इसको बोल सकते हैं फर्स्ट मिनिमम लाइक। ठीक है, या ऐसे कर हाँ। लेते हैं, 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो था इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर आपको पहला मानना है तो नीचे ऐसे कर सकते हो, लेकिन वैसे ओ पॉइंट से ही मानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए हमको पहला डार्क फ्रिंज, पहला ब्राइट मिल रहा है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी फोर पॉइंट अपॉन एट फाइव तो यहाँ से थीटा तुम्हारा आ जाएगा शायद 37 डिग्री। ओके। एम आई करेक्ट? अब अगर थीटा 37 आ गया, ठीक है, तो हमें वाई चाहिए डी, या डी, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, डी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो या तो हमारा आंसर डी में आना चाहिए, लेट मी चेक वंस। ठीक है, डी में आ रहा है तब तो कोई ऐसा इशू नहीं है, डी में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाएगी। 19 नंबर का आंसर
19 का आंसर आ रहा है, 19 का आंसर आ रहा है 2.3D। ठीक है, 19 का ओके। आंसर वाई का आ रहा है 2.3D, तो डी में हम्म। आंसर आ रहा है। लेट मी चेक कैसे आता है ना। तो अब कॉस थीटा 37 आ गया है। तो अगर हम सपोज करो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, और हमको पता है ये थीटा हो गया, ये वाई हो गया, ये कैपिटल डी हो गया, ये कितना आ जाएगा? एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा ये? वाई की वैल्यू तुम्हारी, आई थिंक डी tan थीटा आएगी ना शायद। हम्म। तो ये तो तुम्हारा आंसर में आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 है, तो इट विल बी 3/4। ये तुम्हारा 0.75D आ रहा है, यहाँ पे 2.3D क्यों बोला है? तो कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? अ, हमने पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा लिया है, करेक्ट। कॉस की वैल्यू निकाल ली है उसके लिए, करेक्ट। फिर वाई निकाला है, ठीक है। वाई के लिए डी tan थीटा लिख दिया, है ना। हाँ। यहाँ 2.3D आ रहा था। एक बार एक काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है जो बात मैं बोल रहा था कि फर्स्ट का मतलब इनका यहाँ से हो शायद, है ना। फर्स्ट हम्म। का मतलब शायद यहाँ से हो, क्योंकि n बराबर 0 के लिए फर्स्ट मैक्सिमा काउंट करते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। पार्ट ओके। डिफरेंस 0 जहाँ पे है दैट विल बी काउंटेड एज फर्स्ट मैक्सिमा पोजीशन, क्योंकि n लैम्डा लिखते हैं ना वहाँ पे। तो अगर मैं हम्म। ऊपर से मान के सॉल्व करूं, मैं देखो बस ये ट्राई कर रहा हूँ कैसा हो सकता है, या तो हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, मैं बस चेक कर रहा हूँ ना पॉसिबिलिटीज। तो अगर मैं Fine. ऊपर से मानता हूँ कि दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमा, भाई इंफिनिटी वाला 0 हो गया सेंट्रल, मतलब इट्स लाइक 0 वाला। हम्म। उसके बाद हम्म। आपका आता है लैम्डा पे। तो फॉर दैट आपका लैम्डा सीधे उठा लेता हूँ मैं एक बार, मान लो लैम्डा लिख देता हूँ मैं इसको, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी है 2.5 लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से 2/5 आ जाएगी। तो यहाँ से tan थीटा निकाल के देखो एक बार। तो tan थीटा कितना होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस तुम्हारा, बेस तुम्हारा 2 हो गया, बेस 2 हो जाएगा, ऊपर लिखना है परपेंडिकुलर, यानी 25 - 4 9, 25 - 21 आ जाएगा, √21। 221। हाँ। तो अब यहाँ से इससे वाई निकालें अगर हम सपोज करो, तो डी tan थीटा, डी इंटू √21/2, इसको सॉल्व करो एक बार, देखो कितना आता है। हाँ, रूट ट्वेंटी फोर वन से कितना आ ग्रेटर है रहा है? तो 2 पॉइंट हो जाएगा। ये 4.58 आ रहा है, ठीक है, तो आई कैन राइट 4.6, 4.6/2, दैट इज इक्वल टू 2.3D। ठीक है। तो इसका मतलब ओके। जो हम लोग मैंने पहले डिस्कशन किया था, दैट इज अ करेक्ट पॉइंट, कि जब पार्ट डिफरेंस 0 होगा दैट विल बी काउंटेड एज सेंट्रल मैक्सिमा। अब जब n की वैल्यू 1 रख रहे होंगे ना, ठीक है, हम्म। तो फर्स्ट मैन मैक्सिमा आएगा वो, तो ऊपर से काउंट होगा इसमें। तो ये ध्यान रखना, ठीक जब है। स्लिट्स की पोजीशन हमारी ऐसे होगी, तो इन्फिनिटी पे आपका सेंट्रल बनेगा, उसके बाद नीचे आते जाओगे, दैट विल बी काउंटेड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इट्स लाइक कि ये पहला मैक्सिमा हो गया और ये दूसरा हम्म। मैक्सिमा हो गया। ठीक है। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करो बेटा। ठीक है, हम्म। बोलो कुछ डिस्कस करना है। और फिर डार्क फ्रिंज के लिए। हाँ वो भी कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हमने ये पहला वाला सॉल्व कर दिया था सेकंड के लिए, और ये वाला सॉल्व किया है हमने फर्स्ट ब्राइट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डार्क। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो गया है कि हमें काउंट जो करना है ऊपर से ही करना है। ठीक है, तो इसमें भी देखोगे हम्म। ध्यान से, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ से 0.5 लेमडा बन रहा है ना। हाँ। तो जब पार्ट डिफरेंस 0.5 लेमडा होता है, देन इट कैन काउंटेड एज फर्स्ट मिनिमा।
तो हम्म। इन दैट केस हमें आई थिंक डेल्टा एक्स जो लेना चाहिए वो 0.5 लेमडा लेना चाहिए, एंड देन वी कैन डू। अब तो शायद कर लोगे मुझे लगता है। ठीक है। 0.5 लेमडा आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ एक, सॉरी लेमडा लिखना मिस कर दिया। 2.5 लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी 0.5/2.5 यानी 1/5 लग ना। हम्म। तो यहाँ से वाई लिखोगे जब, तो डी टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू आप लिखोगे तो बेस तो अपॉन में तो 1 आ जाएगा, और यहाँ तो √24 आ ट्वेंटी जाएगा। फोर हाँ। ये आंसर मेंशन है। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया आपका। तो फिर जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की काउंटिंग की थी वो तो ओ को सेंटर मान के किया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैक्सिमम मिनिमम की नंबर जब काउंटिंग, एक होता है नंबरिंग करना, समझना हम्म। कि नंबरिंग कर रहे हैं, एक एक हो रहा है कि टोटल काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, सॉरी जब हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इस हिसाब से करेंगे कि पार्ट डिफरेंस जैसे चलेगा। जैसे पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा के लिए 0, फिर अगले के लिए लेमडा, फिर अगले के लिए 2 लेमडा, अगले के लिए 3 लेमडा। तो जिसकी, लेट से जिसके लिए पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा है, तो इसका मतलब थर्ड मैक्सिमा हो गया। जिसके लिए पार्ट हम्म। डिफरेंस 4 लेमडा है, वो फोर्थ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, हाँ। हम्म। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। मिनिमा के लिए हम्म। बात करेंगे, लेट से जिसके लिए पार्ट डिफरेंस 0.5 लेमडा है, वो फर्स्ट मिनिमा। जिसके लिए पार्ट डिफरेंस 1.5 लेमडा है, वो सेकंड मिनिमा हो गया। ठीक है, वो तो हाँ। पॉइंट हो तो मैंने मान लिया था। ठीक है, ओके। ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन थोड़ी ना था। और ये बात मैंने बता भी दिया तुम्हें। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, कि वाई को उन्होंने यहाँ से दिखा दिया था एक्चुअली में, है ना। हम्म। हालांकि हाँ सॉरी, वाई तो वाई यहीं से कैलकुलेट भी किया गया, बट मुझे लगा कि शायद यहाँ से आंसर देना होगा। बट जब फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट मैक्सिमा की बात होगी, तो चाहे कोई भी केसेस हो, उसमें हम लैम्डा से काउंटिंग, नंबरिंग की बात करेंगे तो लैम्डा से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, टाइम तो नहीं बच, क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग जाता है ना। हम्म। कोई मुझे आगे पढ़ाना भी है आज। हमारा इंटरफेरेंस आज खत्म कर देंगे हम, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास से ना आई विल ट्राई की डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। तो ये वाला क्वेश्चन में आपका आंसर शायद नहीं मैच कर रहा था ना। हाँ। ठीक है, एक, तो इसमें कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर फॉल्स ऑन वाईडीएसी स्लिट apparatus। सेपरेशन, जो सेपरेशन है आपका वो दे रखा है 1 mm, डी गिवन है 1 mm। Intensity of microwave is measured on a screen placed parallel to the plane of slit। ठीक है, at distance of 1 meter from its as shown in figure, if the incident beam falls normally on the slit, नॉर्मली स्लिट, नॉर्मली ऐसे गिर रहे हैं ना, देन वाई, ये तो हो गया होगा शायद पहला वाला पार्ट, तो ऐसा कुछ दिख नहीं लग रहा हाँ, मुझे। पहला पहला पार्ट हो गया। हाँ, पहला पार्ट तो हो गया होगा। आई थिंक सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पार्ट में मुझे एंगल ही वो एंगल 30 डिग्री कर दिया है, तो अभी पूछ रहे हैं। ये हम्म। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है शायद ना, नहीं किया गया, जो अलग अलग एंगल्स पे रेट्स डाली गई थी, याद करो। हाँ, वैसे वाला। हाँ। उससे ट्राई नहीं किया आपने। लेकिन 30 डिग्री पे है तो वो डेल्टा पार्ट डिफरेंस क्या होगा मतलब। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखो अब तुम्हें याद नहीं है शायद। ऐसे रेस डाल, अगर सपोज करो ऐसे रेस हमने फॉल कराई है, तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इस तरीके से आएगा। हाँ। तो जो पाथ का डिफरेंस होगा वो ये आएगा ना बच्चे।
हम्म। तो है ना, मतलब बिफोर स्लिट्स जो पार्ट डिफरेंस आएगा। हम्म। तो लेट्स से अगर ये डी गिवन है आपको। अच्छा, ज्योमेट्री से थोड़ा एंगल चेक कर लो। क्वेश्चन में ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। हाँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 60 आ जाएगा शायद। ओके। हाँ। तो ये तुम्हारा डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। हम्म। और एक काम कर लेते हैं कि लेट्स से वी पॉइंट आउट दिस पॉइंट लाइक ए, और ये लेट्स से S1 हो गया, ये S2 हो गया। फिर यहाँ ओके पे तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। हाँ, ठीक है ना बच्चे? डी साइन तो थीटा माइनस डी साइन अल्फा वैसे वैसे। हाँ। हाँ, वैसे बन जाएगा। ठीक है। तो आपको बस इसमें इतना ही लिखना है मुझे लगता है फर्दर, कि डेल्टा एक्स इज इक्वल हाँ। टू, ऐसे लिखोगे प्लस A S1 प्लस S1 P माइनस S2 P। अब जैसे हमको पता है A S1 क्या होता है। एक मिनट ना, एक मिनट रुकना, रुकना रुकना बेटा, एक मिनट, एक। हम लोग जैसे स्टैंडर्ड करते थे ना वैसे करेंगे। कैसे से स्टैंडर्ड करते थे कि पहले हम लोग लिखते थे, याद करो, S2 P को, याद है? पहले हाँ। लिखते थे S2 P को, है ना? तो S2 P माइनस माइनस। हाँ। S1 P में आ जाएगा पहले कितना, A S1 प्लस S1 P। ये सीक्वेंस मत चेंज कर देना, ठीक है? तो फिर माइनस प्लस का गड़बड़ हो जाएगा। ओके। क्योंकि S2 P माइनस ठीक है। S1 P होता है डी साइन थीटा। ठीक है। हम्म। ओके, अब सपोज करो आप अगर, हाँ। क्योंकि ये बात मैं जो समझाने जा रहा हूँ इसका यूज नहीं करना है वैसे तो, बट फिर भी दिमाग में आ हम्म। जाए कि सर मान लीजिए पार्ट डिफरेंस अगर हम S1 P माइनस S2 P कर लेंगे तो उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं होगी। हम लोग हमेशा जब स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन तो इस पॉइंट के ऊपर समझ के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने S1 P माइनस S2 P कर दिया तो टेक्निकली आप इस पॉइंट के नीचे के लिए सॉल्व कर रहे हो। हम्म। तो वो ठीक। माइनस साइन आपको बस ये दिखा देगा कि वो जो आप ऊपर नहीं नीचे कर रहे हो। तो हम हम्म। क्यों वो ऐसा करें, ठीक है, हम उसमें क्यों हो जाएं फालतू। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा S2 P अलग हो गया, S1 P के साथ आ गया, और ये तुम्हारा माइनस का A S1 अलग आ गया। S2 P माइनस S1 P हमको पता है डी साइन थीटा होता है, और ये तुम्हारा बेटा डी कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद तुम इसको एन लेमडा कर दो। एंगल तो हमें पता ही है, कर लोगे। अच्छा, और एक बात, साइन को तुम्हें लिखना है Y/कैपिटल D। हम्म। ठीक। अब मैंने पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा लिख दिया है, बट क्वेश्चन में शायद मिनिमा पूछा है। तो मिनिमा के लिए तुम्हें 0.5 लेमडा कर देना है इसको, फर्स्ट मिनिमा के लिए। ठीक है। ठीक, कर लोगे सॉल्व अभी और करूं? नहीं है मैंने, ठीक है। एक मैंने और छोटी वो सी मिस्टेक साइन करी। होना चाहिए ना। हाँ। छोटी सी मिस्टेक ये करी, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। दोनों थीटा सेम नहीं होंगे ना। हाँ। ये वाला थीटा जनरल थीटा होगा। ठीक है ना? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, साइन कहाँ होना चाहिए बेटा? साइन 30 डिग्री। ओहो हो, एक मिनट, अगर कॉस लिखा है तो आई शुड राइट 60 डिग्री ना? हम्म। करेक्ट, क्योंकि मैंने इस हाँ एंगल के ठीक है। हिसाब से जज किया है ना, इस एंगल के हिसाब हाँ से। ओके। और आई शुड राइट नॉट थीटा हेयर, आई शुड राइट हेयर अल्फा। 60 डिग्री को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन तो वैसे हो जाना चाहिए है, चलो कोई बात नहीं, कहीं पे अटक जाते हैं कहीं कोई हम लोग। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स अभी देखने हैं हमको। तो ये तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा कहो तो पढ़ा दूं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो जाए कि कुछ आगे और भी होमवर्क दिया जाए, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि इनको करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा करने में, है ना? हम्म, चलो, ठीक, स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग, आगे एक कहानी। तो हम लोगों ने अभी अभी तक कितने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए थे बेटा? बताओ, नाम बताओ, कौन कौन से पढ़ लिए थे? एक स्प्लिट लेंस, हम्म। फिर एक बाई प्रिज्म, हाँ, फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म, वायलेट स्प्लिट लेंस, लॉयड मिरर। और लॉयड्स मिरर, ठीक है। ठीक है, तो तीनों हमने पढ़ लिए थे। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है तुम्हारा इंटरफेरेंस बाय थिन लेंस। ठीक है, बाय थिन लेंस।
तो बेसिकली इसमें होता क्या है अगर बात करी जाए, एक ग्लास का स्लैब होता है, ठीक है। और लेट्स से इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है, और थिकनेस टी है। ओके। टी इज द थिकनेस। अब अगर हम कोई भी लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराएंगे बेटा, तो क्या होगा ना, लेट्स से हमने इंसिडेंट कराया लाइट रे, तो ये हमको पता है कि पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी और पार्शियली ही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो लेट्स से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे जाती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाती है, हम्म। ठीक है, इस तरीके से। और आई कैन अज्यूम अ नॉर्मल हेयर, तो लेट्स से ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम उस लेवल पे बात करें कि इंटेंसिटी के लेवल पे बात करें, तो सपोज करो आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट रे आपसे आपने इंसिडेंट कराया, और हमको पता है कि ये वाली जो लाइट रे जा रही होगी, ये वाली जो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, ये आपकी लगभग 0.92 आई नॉट की होगी, और ये वाली तो हमारी लगभग 0.08 आई नॉट की होगी। ये लगभग बता रहा हूँ क्योंकि कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब ग्लास का बना है, दैट्स ओके, बट जो अपर सरफेस है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एक मिनट, हम्म। अपर सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसा नेचर है, ठीक है। एक मिनट हाँ। तो इसमें फिर अभी, ठीक है, इसके बाद अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूं, तो ये लाइट रे हमको पता है कि फर्दर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी कहीं पे, हम्म। यहाँ जब स्ट्राइक करेगी तो ये फिर से पार्शली रिफ्लेक्शन शो करेगी, और ये यहाँ पे पार्शली रिफ्लेक्शन शो करेगी हम्म। अगेन। हम्म। और जो पार्शली रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रही है, उसको हमें बाहर भी निकालना होगा अब, ये, ठीक है। तो अब टेक्निकली है क्या, हाँ। अच्छा, इसमें एक 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 रे और बनानी पड़ेगी, है अभी काम हुआ नहीं हमारा। हाँ। अभी ये भी होगा है ना, यहाँ पर भी होगा काम। अच्छा हाँ, ये सॉरी, ये रिफ्लेक्शन हो गया है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, मैंने शायद गलती से इसको रिफ्लेक्टेड बोल दिया था। रिफ्लेक्टेड यहाँ पर आएगी, और ये वाली जो रेज है जो मैंने फिर से बनाई है, इसका यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से मान लो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक। तो हम्म। आप ध्यान से देखो तो आ, अबव, यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें दो अल्टीमेट रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं। अब तुम ये मत सोचना कि सर ये तो रिफ्लेक्टेड कहलाएगी, बट अल्टीमेट यहाँ पे मैं इसको एज अ रिफ्लेक्टेड काउंट करूंगा, बिकॉज ये एक्चुअली आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ही है ना, ठीक है। और इसको मैं मान लूंगा कि ये फाइनल दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर एक और है कि ये सर क्या और प्रोसेस नहीं होंगे, तो आंसर है होंगे, बिल्कुल होंगे। सेम डिट्टो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, सेम ही चलता जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन हमको पता है कि आफ्टर ईच इंसिडेंट जो इंटेंसिटी ऑफ रे है, दैट विल बी डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज या। होती जाएगी। तो अब जैसे सपोज करो ये 0.92 आई नॉट है, तो 0.92 आई नॉट का जो 92% है वो ये होगा, और जो एट हाँ। परसेंट होगा वो ये होगा। तो हम्म। अब यहाँ से फिर ये बाहर जा रही है, तो इसका जो भी आया है वैल्यू इंटेंसिटी, उसका 92% ये होगा। तो टेक्निकली यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही है जिसको हम एक्चुअली में इंटरफेयर करने वाले हैं, उनकी ही इंटेंसिटी बहुत कम आने वाली है। तो अब अगर मैं और कंटिन्यू सोचूं प्रोसेस करने के लिए, तो इंटरफेरेंस हो रहे होंगे, और देखिए उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी तुम उसको विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हाँ। सिर्फ दो को ही स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए आप आगे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ। ओके। चलो, अब एक काम करते हैं, सॉरी, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ
फॉर रिफ्लेक्टेड, इंटरफेरेंस निकालने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेस से। ठीक है। तो अगर मुझे इंटरफेरेंस चाहिए तो बेसिकली आई नीड पोजीशंस, कहाँ कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, वो सब पार्ट डिफरेंस वाली कहानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे पहले तो पार्ट डिफरेंस जज करना पड़ेगा। ठीक है। लेट से मैं नाम डाल देता हूँ, मान लो इसका नाम डाल दें अगर हम, नंबरिंग डाल दें। मान लो फर्स्ट रे थी। ठीक है। ये फर्स्ट रे है। ठीक। ये सेकेंड रे हो गई। ये थर्ड रे हो गई। ठीक। ये फोर्थ रे हो गई, ये फाइव रे हो गई, ये सिक्स हो गई, ये सेवेंथ हो गई, और ये वाली लास्ट वाली मान लो एट्थ हो गई। मैंने ऐसे ठीक नंबरिंग है। डाल दी, जैसे कि हम्म। बोलूं तो तुम्हें समझ में आए बस। ठीक है। हम्म। तो अब अगर मैं बात करूं सेकेंड रे। ठीक है। जो रे नंबर सेकेंड है, वो और सिक्स नंबर जो रे है, दोनों में हम्म। कितना पार्ट डिफरेंस होगा इफ आई टॉक अबाउट। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक। 0। देखो ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये लाइट रे आई, फिर इधर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली में, रिफ्लेक्शन हो गया है। क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। हम्म। और ये रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर से, क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में स्ट्राइक कर रही है। हम्म। तो ये रेयर से डेंसर में स्ट्राइक हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन अ लाइट रे या एनी काइंड ऑफ वे हम्म। गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो उसका पाई फेस चेंज हो जाता है। हाँ। फेस पाई चेंज होने का मतलब होता है पाथ में अंतर लेमडा बाई टू का आएगा। ठीक है। यस और हाँ, नो? ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा कह सकता हूँ कि जो सेकेंड रे है, इसका फर्स्ट रे के मुकाबले जो पाथ लेंथ होगा वो लेमडा बाई टू होगा। क्या होगा? लेमडा लैम्बडा बाई। बाय 2। हाँ। करेक्ट। अब हम चलते हैं इसमें, तो ये रे नीचे आई। ठीक है। ये रे यहां से यहाँ पे मैं पूछूंगा तो कितना चली, हाउ मच इट ट्रेवल्स। ठीक। यानी कि टेक्निकली आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो आप बोलोगे कि सर इसमें हम कर तो सकते हैं, अगर हमको ये डिस्टेंस तो टी पता है, लेट से ये और मिल जाए, है ना, तो सर ये हम्म। हाइपोटेनस बन जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ आ जाएगा, और म्यू से हम्म। मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऑप्टिकल लेंथ भी आ जाएगा। यस और नो? हाँ। या। ठीक है। वेरी गुड। लेकिन बेटा एक बात समझो, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए होता है। इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी ये प्रोसीजर हो रहा है, इसमें नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब बेटा ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये हो गया कि जो एंगल आई है और एंगल आर है, ये ऑलमोस्ट क्या टेंस टू जीरो। हम्म। तो जो हम हाइपोटेनस जिसको कह रहे हैं, वो इस ऑलमोस्ट सिमिलर टू टी ही हो जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ। तो अब अगर ये टी हो जाएगा तो बेटा ये लेंथ कितना यहाँ तक चला, टी, यहाँ पे चला टी, तो हम्म। कितना लेंथ हो गया, टू टी। 2T। बट ये चला है एक मीडियम में म्यू, हम्म। तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, टू म्यू टी। बोलो। हाँ, ठीक है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, टू म्यू टी। तो जो छठी रे है, छठी रे सिक्स्थ रे, जो इससे आके इंटरफेयर करने वाली है, इसका पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, सिंपली टू म्यू टी। हम्म। अच्छा, बच्चे कह सकते हैं कि सर ये जो रे यहाँ तक पहुंची है, ये रे में तो सर एक रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो उसकी वजह से लेमडा बाई टू इसमें क्यों नहीं ऐड ऑन किया आपने। बट ये जो रिफ्लेक्शन है, अगर ध्यान से देखोगे तो लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये रेयरर से रिफ्लेक्शन है। हम्म। रेयरर में पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है, सेम फेज में वापस हाँ। आती है वेव। ठीक है। हम्म। तो ये टू म्यूटी हो गया, तो रिफ्लेक्टेड जो सेकेंड और सिक्स रे है हमारी, इनसे जो हमें इंटरफेरेंस कराना है, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस मुझे दिख रहा है फिलहाल, वो दिख रहा है अब दोनों में डेल्टा एक्स बराबर टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू। एम आई करेक्ट? या। अब बेटा यहाँ से मैक्सिमा के लिए अगर बात करेंगे, तो हमको पता है कि मैक्सिमा के लिए टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एन एन लैम्बडा। लेमडा हो जाएगा। ठीक। ये लेमडा हम्म। आ जाए, और मिनिमा की बात करेंगे बेटा, तो मिनिमा के लिए आप समझ ही गए होगे।
हम्म। 2 म्यू टी - λ/2 इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। ऐसे कर लो। अभी लिख दिया है, तुम चाहो तो आगे और भी सॉल्व कर लो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं पता है? मतलब इसमें यूजली पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ, अगर हमें पहला मैक्सिमा चाहिए, या सपोज करो पहला मिनिमम बन रहा है, तो बताओ उस स्लैब का कितना थिकनेस होगा, स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या ले लें, ऐसा ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ओके हाँ। चलो, अब इसके बाद ये तो हमने सॉल्व कर दिया बेटा रिफ्लेक्टेड के लिए। आफ्टर दैट हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर रिफ्लेक्टेड। हम्म। मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि जो मैंने रिफ्लेक्टेड सॉल्व किया है वो मैंने सॉल्व किया है सेकेंड एंड सिक्स्थ रे के लिए। ठीक है। हम्म। अब मैं अगर बात करूं रिफ्लेक्टेड के लिए बेटा, तो रिफ्लेक्टेड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड में चौथी और आठवीं यही तो कर रही हैं आपस में इंटरफेयर, हम्म। तो दोनों के जरा पाथ लेंथ दिखने पड़ेंगे को बस थोड़ा सा, है ना? तो एक बार ट्राई मतलब बताना चाहोगे क्या होगा लाइक? एक सेकंड, वो λ/2 कहाँ से मिला? ओके, ये वाला। हम्म। ओके, ध्यान सुनो। देखो क्या है ना कि जैसे ये जो लाइट रे है, इसका पाथ वैसे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, कि हम्म। यहाँ से सीधे ऐसे आ गई है। ठीक। बट ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आई है, क्या हुई? ओके, आई है रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर। हाँ, तो पाई फेस चेंज हो जाएगा। पाई फेस चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस हम्म। कितना एक्सटेंड हो जाएगा? λ/2। ओके हाँ ठीक है। क्लियर है ना? हाँ हाँ। ध्यान रखना, भूलना नहीं, चाहो तो नोट्स में कहीं लिख लेना। ठीक है। ठीक। हम्म। हाँ। अब मुझे कैन यू प्लीज, मतलब अगर बताना चाहो तो बताओ मुझे, फोर्थ के लिए मैं क्या लिखूं पाथ लेंथ, बताओ। तो वो यहाँ के बाद काउंट म्यूटी करोगे हुआ तुम। हुआ है, हाँ। म्यूटी होगा, वेरी गुड। एट्थ के लिए बता दो। अच्छा, 3 म्यूटी। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूटी, 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 3 म्यूटी। कहोगे सर इसमें दो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हैं, तो अगेन ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? रेयर से हो रहे हैं, रेयर। हाँ। इसलिए वो λ/2 एड ऑन नहीं होगा। तो अब हम्म। आपको सिंपल दिख गया होगा शायद कि अगर हम डेल्टा एक्स लिखना चाहें ये फोर्थ और एथ के लिए, तो ये 3 म्यूटी - म्यूटी, टेक्निकली तुम्हारा ये डेल्टा एक्स बन गया 2 म्यूटी। ठीक है। और मैक्सिमा के लिए अगर सॉल्व करोगे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तुम्हें उठा के एन लेमडा करनी है। हम्म। मिनिमा के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n - 1 λ/2। तुम्हारी ये भी एक और क्लास है ना? नहीं। नहीं है? ठीक है। हम्म। तो ये इंटरफेरेंस बाई थिन लेंस हो गया है। ठीक है। अब इसमें ओके। हाँ, इसमें एक केस और बनता है। ठीक है, वो अगर टाइम हो तो बता देंगे हम। ठीक है। अभी क्लास तो है नहीं तुम्हारी, बता दें? हाँ। ठीक है। तो उसमें बेटा सेकंड वाले में क्या होता है, जैसे ग्लास के ऊपर ना एक पतली सी लेयर डाल देते हैं। जैसे जैसे देखा हो ना, कांच की टेबल है ना, ग्लास का टेबल है, उसके ऊपर पानी ऐसे फैल जाए तो पानी की एक लेयर आ जाएगी। ठीक है ना? हम्म। तो जो पानी की लेयर होगी, एक मिनट। लेयर बहुत पतली सी होती है। ठीक है, थिकनेस तो होती है जैसे उसमें। तो मान लो मैंने यहाँ पे म्यू लिक्विड लिख दिया, और ये म्यू ग्लास हो गया, यहाँ पे ये थिकनेस टी हो गया। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसमें ना थोड़े से छोटे छोटे हैं, तो जैसे इसमें तो मैंने आपको कोशिश करी थी सब एकदम प्रॉपर दिखा दूं। ठीक है, इसमें दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं फटाफट बना दूंगा। ठीक है।
और तुम्हें समझ ओके। में आएगा। ठीक है, परेशान ना होना। तो इसमें अच्छा, इसमें केस डाल दूं मैं। यहाँ पे एक केस है, इन केस ऑफ कोटिंग। इन केस ऑफ कोटिंग। ठीक, कोटिंग मतलब वो जो हम्म। लिक्विड की कोटिंग हुई है। हम्म। तो उसमें बेटा प्रोसीजर वही आएगा, जैसे आपने एक लाइटर डाली। आपने एक लाइटर डाली तो आपको पता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम्म। सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अच्छा, एंगल थोड़ा ज्यादा ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा- हम्म। इसके बाद यहाँ पे आएगी रे। ठीक है। हाँ। और फिर रे ऐसे जाएगी। क्या बन गया ये? ऐसे जाएगी। हम्म। ठीक, फिर ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे बाहर जाएगी। ठीक, अच्छा नीचे भी काम होगा इसका से। हम्म, यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा। इस तरीके से। ठीक। ठीक है। तो नंबरिंग डाल लेते हैं, अगर देख, है ना, नंबरिंग में वही कर देते हैं 1। क्या नंबरिंग थी वहां पे? 1 2 3। तो 1 2 3, 4 5। 4, ये 5 थी, ये 6 थी, ये 7 थी, ये 8। ठीक। हम्म। तो इसमें अगर हम बात करें हम रिफ्लेक्टेड के लिए, तो अगेन डीलिंग हमारी वही है कि हम सेकेंड और सिक्स की बात कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे वापस से हम पाथ का देख लेते हैं। तो अगेन ये वाला जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलोगे सर ये डेंसर से ही हो रहा है, बिकॉज लाइट रे आ तो एयर से ही रही थी और जा रही है लिक्विड में। हम्म। लिक्विड इसके मुकाबले डेंसर है, तो इसका जो अगर आपसे पाथ लेंथ पूछा जाएगा तो आप अगेन क्या बोलोगे मुझे, λ/2। ठीक, हाँ। अब बात करते हैं छठे का। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो सर 1 2 3, तो सर 3 म्यू लिक्विड टी तो में दिख गया है ना। हम्म। तो इस छठे वाले में 3 म्यू लिक्विड इंटू टी तो सर दिख गया है। बट एक चीज सर और ध्यान पे समझने वाली है, यहाँ पे जो रे ऐसे पलट के ऊपर गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। हम्म। अब ये जो रिफ्लेक्शन है बेटा, ये ग्लास से हुआ है, और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है। हम्म। तो ये हो गया डेंसर से रिफ्लेक्शन। हाँ। तो उस 3 म्यू लिक्विड टी में एक्स्ट्रा क्या एड ऑन हो जाएगा, λ/2। ठीक मतलब है। जब भी डेंसर से रिफ्लेक्शन आएगा तो उस लाइट रे के पाथ में ऑटोमेटिकली λ/2 का पाथ इनहेंस कर देंगे। वो ठीक। 2 म्यूट था ना लास्ट केस में तो। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने जल्दी में लिख दिया है, सॉरी। हम्म, टू ही होगा, तो मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो बेटा। कितना कितना हम्म। लिखोगे? तो 2 म्यू लिक्विड टी प्लस λ/2 माइनस λ/2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक। टेक्निकली डेल्टा एक्स तुम्हारा ओके। यहाँ पे बना सिंपली 2 म्यू लिक्विड टी। मैक्सिमा के लिए तुम्हारा ये बनेगा एन लैम्डा। अभी मैं, ये तुम समझ जाओगे ना इसको, वापस दोबारा से हम्म। नहीं लिखूंगा। ठीक है। मिनिमा के लिए तुम्हारा ये मुझे। ठीक। देखो हाँ। लेयरिंग के केस में फॉर्मूला जो है और इसमें जो फॉर्मूले में इतना अंतर आया है कि इसमें पार्ट डिफरेंस बना था 2 म्यू टी माइनस λ/2, और इसमें बन गया है 2 म्यू टी सिर्फ, लेकिन म्यू कौन सा, लिक्विड का। बताओ, क्लियर है यहाँ तक हाँ, बात? लेकिन अगर वो लेयरिंग ज्यादा डेंसर है तो फिर वो λ/2 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, करेक्ट, हम्म। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया है कि म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू लिक्विड। ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसमिटेड के लिए या रिफ्लेक्टेड के लिए। रिफ्लेक्टेड का दूसरा नाम होता है ट्रांसमिटेड रे, है ना। हम्म। तो ऐसे मत समझ जाना कि ट्रांसमिटेड आ जाए तो कंफ्यूज जाओ। तो हम फोर्थ और एट्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ का अगर मैं बोलूँ बाद क्या होगा, तो देखो म्यूटी, हाँ। बस सिंपल हम्म। म्यूटी होगा।
तो ये तुम्हारा म्यू ग्लास कह रहा हूँ, लिक्विड इंटू टी हो जाएगा। आठवें का देखो बच्चे, एक दो तीन, तो हम्म। 3 म्यू लिक्विड तो होगा ही होगा। कुछ और ऐड हाँ। ऑन होगा क्या, देखो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना इसका, हाँ। यहाँ से इधर जब गई है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन डेंसर में हुआ, डेंसर से हुआ है ना। तो क्या ऐड ऑन होना चाहिए, λ/2 ऐड होना होना चाहिए, बताओ एक बार चेक कर लो, सही बोल रहा हूँ बट रिफ्लेक्शन मैं? जाके तो ऊपर गए ना। अच्छा देखो सुनो, जैसे सपोज करो मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो थर्ड रे है, थर्ड रे कितना चली, म्यूटी। हम्म। थर्ड रे यहाँ से पलट के इधर गई है, तो हाँ। यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितना हो गया सर, टू। 2 म्यूटी। हम्म। बट सर यहाँ पे ना बीच में जो प्रोसेस हुआ है हम्म। वो रिफ्लेक्शन हुआ है सर, हाँ। और इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस की वजह से जो पाथ में चेंज आया है ना, जो लाइट यहाँ तक पहुंची है वो 2 म्यूटी चल के नहीं पहुंची है सर, 2 म्यूटी प्लस λ/2। हम्म। समझ गई? हाँ, ओके। ठीक है, कंफ्यूजन है डिस्कस कर लो, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना, पक्का? हाँ, क्लियर है। सो 3 म्यू लिक्विड टी प्लस λ/2 माइनस म्यू लिक्विड टी इज इक्वल टू डेल्टा x। यहां से डेल्टा x तुम्हारा बन गया 3 म्यू लिक्विड टी। अब वो तुम हम्म। सॉल्व कर ही लोगी, इसके लिए मैक्सिमा के लिए n λ, इसके लिए 2n-1 λ/2। ठीक। हाँ। तो आज के लिए फिर इतना ही, मैंने कोशिश करा है कि तुम्हारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए। और हमने जितना भी ये स्टडी किया है ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए करा है, जहाँ पे आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी होती है। एक और केस मैं आपको कल बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता है और जिसमें आई और आर छोटे नहीं होते हैं। वो एक जनरल केस होता है, उसका क्वेश्चन लेकिन बहुत रेयर पूछा जाता है, बट मैं करा हम्म। दूंगा। ठीक है। ओके।